जगन्नाथपुरी में भगवान के एक भक्त हुए, उनका नाम था श्री माधव दास। माधव दास जी पूरे दिन जगन्नाथ जी के मंदिर में ही रहते थे। कभी सुबह दर्शन, दोपहर में दर्शन, फिर दर्शन, 15 मिनट बाद फिर दर्शन, पूरे दिन दर्शन ही दर्शन करते रहते थे। लेकिन एक बार माधव दास जी का पेट का एक रोग हो गया, जिसकी वजह से उनको बार बार शौचालय जाना पड़ता था। अब बार बार माधव दास जी शौचालय भगते थे तो मंदिर जाना नहीं हो पाता। तो माधव दास जी ने मन में सोचा, अब मैं इतना पवित्र हो गया, अब मंदिर में कैसे जाऊं। समुद्र के किनारे लेट गए, वहीं पर मलमूत्र का त्याग करते जा रहे थे और बड़े दुखी, हताश, निराश, कमजोर होकर के पड़े थे। माधव दास के इस दुख को देख के जगन्नाथ जी रह नहीं पाए और जगन्नाथ जी वहीं प्रकट हो गए और प्रकट होकर समुद्र का जल लेके आते और माधव दास के ऊपर जो मलमूत्र से वो सने हुए थे, वहां जगन्नाथ जी अपने हाथ से जल डाल रहे थे। जैसे ही माधव दास जी के अंग पर वो जल पड़ा, माधव दास जी के नेत्र खुले। उन्होंने जैसे ही देखा तो साक्षात जगन्नाथ जी खड़े हैं, अपने हाथों से जल डाल रहे हैं, उनके अंग पे लगे हुए मल को साफ कर रहे हैं। माधव दास जी उठ के बैठ के बोले, भगवान आप क्या कर रहे हैं? आप अत्यंत पवित्र हैं, आप यज्ञ भोक्ता हैं, आपकी प्रसादी, आपका वस्त्र, आपको माला, सब इतनी शुद्धता से पधराई जाती है और आप यहां मेरे मल को साफ कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं भगवान? बोले मैं अपने भक्तों का कष्ट देख नहीं पाता। माधव दास जी ने हाथ पकड़ लिया भगवान का, कष्ट देख नहीं पाते तो दूर ही कर दो, ठीक कर दो मेरे को। मुझे ठीक नहीं करोगे लेकिन मेरे मल को अपने हाथों से साफ कर सकते हो। अरे ये रोग जो मुझको हुआ है इसको दूर क्यों नहीं करते? भगवान ने इतना सुंदर उत्तर दिया, बोले माधवा, यदि मैंने अभी तेरा कष्ट दूर कर दिया ना तो ये तेरा प्रारब्ध है, इसको भोगने के लिए तुझे फिर आना पड़ेगा और तुझे मेरा त्याग फिर से करना पड़ेगा। और मैं चाहता हूं कि तू अपने सारे प्रारब्धों को अभी भोग ले और सबको नष्ट करके तू मेरा हो जा, ताकि तू मुझे छोड़ के कभी ना जावे। यदि अभी मैंने इसको रोक दिया, इसको खत्म कर दिया, इस कष्ट को तुझसे दूर कर दिया, तो तू मेरे साथ चलेगा तो सही, लेकिन ये कष्ट तेरा रह जाएगा प्रारब्ध के रूप में, कभी ना कभी तुझे भोगने के लिए फिर से जन्म लेना पड़ेगा। इसलिए जब मेरे भक्त अधीन होता है ना तो मैं उसको सारे कष्ट, उसके प्रारब्ध के जितने हैं सब जल्दी जल्दी भुगवाता हूं, ताकि वो सबसे मुक्त होकर सदा सर्वदा के लिए मेरा हो जाए। आगे से जीवन में कष्ट आवे स्वीकार करना और हंसी खुशी स्वीकार करना। किस भाव से? कि ठाकुर जी मेरे प्रारब्धों को नष्ट कर रहे हैं। भगवान से कभी नहीं कहना चाहिए मेरे कष्ट दूर हों। शंकर जी पे बिल्वपत्र कभी इस भाव से नहीं चढ़ाना चाहिए हमारे कष्ट दूर हो जाएं। ठाकुर जी से प्रार्थना करना, प्रभु मेरे लिए जो उचित है मुझे दीजिए। बाकी रही बात कष्टों की, कष्ट दूर नहीं होंगे, लेकिन कष्टों से जूझा कैसे जाए उसका बल आप मुझे देना। मैं लड़ूंगा भगवान, आप कष्ट दूर मत करो, लेकिन मुझे बल प्रदान करो ताकि मैं इससे लड़ सकूं। यह है भाव। जीवन संगी, जीवन अंगी बन जाए ठाकुर जी का नाम, यह हमें संभव करना है। जैसे हम श्वास लेते हैं, ये हमारे जीवन का अंग है, हमें पता भी नहीं चलता कि हमारी श्वास चल रही है। ऐसे ठाकुर जी का नाम उच्चारण चले जिह्वा पर, तब क्या होगा? बोले संसार में जितने भी ताप मानव के जीवन में आते हैं ना, वो ताप तो आएंगे लेकिन उसको अनुभव नहीं होगा। तो ये भगवान के 3 रूप, 3 गुण और 3 कर्म, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार वयम नमः हम प्रणाम करते हैं। भागवत के महात्म्य में आगे वर्णन आता है, 88,000 सौनकादि ऋषि नैमिषारण्य में मानव के कल्याण के लिए यज्ञ करने के लिए गए, लेकिन 2, 4, 5 दिन बाद ही यज्ञ के प्रभाव से, यज्ञ के उठने वाले धुएं से वे सब हताश, उदास, निराश हो गए। मन को शांति नहीं मिल रही थी। देखो बंधुओं, जब कोई भी हमारी क्रिया तामसी होती है ना, कोई भी हमारी क्रिया देव स्वीकृत नहीं होती ना, तो उसमें हृदय में थोड़ी ना भूचाल आते हैं, हृदय में थोड़ी कुलाहल होती है। ठाकुर जी जब स्वीकार कर लेते हैं हमारे द्वारा की गई क्रिया को, तो हृदय में एक अद्भुत प्रसन्नता सी होती है, एक अलग सी मस्ती होती है। लेकिन एक संशय में हो, एक दुविधा में हो, हृदय में कुछ कोलाहल चल रहा है, तो समझना कि शायद ठाकुर जी कहीं हम अपराध तो कर रहे हैं। इसलिए ठाकुर जी उसको स्वीकृति नहीं दे रहे, क्योंकि हमारा चित्त ना ठाकुर जी से जुड़ा है।
हम किसी क्रिया, चोर चोरी करने जाता है, क्या लगता है आपको? उसको नहीं पता, उसको भय नहीं होता, खूब डर लगता है, उसके भी हाथ पांव कांप रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं गलत कर रहा हूं। उसका चित्त उसको सिग्निफिकेंट करता है कि भाई तू रुक जा, ये गलत है, मत कर। नहीं मानता, कर देता है। ठाकुर जी हर स्थिति में हमारे संग हैं और इन्हीं प्रकार की हमारे चित्त की अनुभूतियों से हमको बताते हैं कि हम सही कर रहे हैं कि गलत। 88,000 सोनकादि ऋषि बहुत बड़ा यज्ञ कर रहे थे हम मानवों की कल्याण के लिए, लेकिन उनके चित्त को प्रसन्नता नहीं हो रही थी, संतोष नहीं हो रहा था। तभी वहां पर परम विद्वान सूत जी का आगमन हुआ। और आप सबने भी अनुभव किया होगा, जब चित्त थोड़ा विचलित होता है ना, उस समय किसकी याद आती है? या तो माता जी आ जाए, या मेरे पिताजी आ जाए, या मेरा कोई बड़ा आ जाए, मेरे दादा दादी आ जाए, नाना नानी आ जाए, कोई तो बड़ा मुझे दिखे, या किसी गुरु से संबंधित मेरे गुरु जी मिल जाए, मैं फोन करके पूछ लूं, थोड़ा बात तो करूं। क्यों? हृदय संशय में जब होता है ना, तब ये समझो कि हृदय की लाइट जो है बुझ गई है। उस समय ज्ञान का प्रकाश चाहिए हमको। कोई आकर के दो शब्द अच्छे कह दे, कुछ बढ़िया सुना दे, तो हृदय थोड़ा सा हमारा आनंदित हो जाए। यही हुआ। सौनकादि ऋषि जब विचलित हुए, तभी वहां सूत जी का आगमन हुआ। और सूत जी से सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया, भगवान मानव कल्याण का उपाय क्या है? हम लोग जो यज्ञ कर रहे हैं, हमारा हृदय इससे शांत नहीं है। हृदय शांत नहीं है, इसलिए इसका मतलब यह संकेत है कि इससे मानव कल्याण नहीं होगा। इसलिए आप कृपा करके हमको बताइए, हम क्या करें? हमको सद्ज्ञान दीजिए भगवान। तब सूत जी महाराज कहना प्रारंभ करते हैं कि कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बंधुओं, श्रीमद् भागवत ही एकमात्र उपाय है। क्यों? श्रीमद् भागवत का ही नाम क्यों लिया? बोले मैं उपाय तो बताना चाहता हूं कि मानव कल्याण का उपाय केवल ज्ञान है, लेकिन ज्ञानों में भी सर्वोपरि श्रीमद् भागवत है। इसलिए लिखते हैं श्रीमद् भागवत सप्ताह कथा ज्ञान महायज्ञ। क्यों? ये ज्ञानों का सर्वोपरि है, इससे ऊंचा श्रेष्ठ कोई ज्ञान नहीं है। हैं सब जगह श्रेष्ठाति श्रेष्ठ हैं, लेकिन मानव की बुद्धि को सटीक करने के लिए श्रीमद् भागवत सर्वोपरि है। इसलिए भागवत का आश्रय ले लो। सौनकादि ऋषि बोले ये भागवत क्या है? तब भागवत जी प्रचलित नहीं थी, तब की बात है। बोले अरे भागवत साक्षात कृष्ण का स्वरूप है, साक्षात भगवान का वांग्मय विग्रह है। अच्छा, जरा इसके बारे में हमको बताइए, ये भागवत की कथा किसने किसको सुनाई थी सबसे पहले? बोले सबसे पहले ये भागवत की कथा सनक सनंदन सनातन सनत कुमारों ने श्री नारद जी को सुनाई, भक्ति ज्ञान वैराग्य को सुनाई। सौनकादि ऋषियों में से एक ने उठ करके प्रश्न किया, बोले महाराज नारद जी को तो श्राप लगा था, वो एक जगह बैठे ही नहीं सकते टिक करके, और कथा सुनने के लिए 7 दिन बैठना पड़ता है एक ही स्थान पर। ये कैसे संभव हो सकता है? आप कृपा करके हमें बताइए। तब यहां पर सनत कुमार और नारद जी के संवाद की कथा सुनाते हैं, जो कि सबसे पहली कथा हुई थी। बोले एक बार बद्रीनाथ की बात है, नारद जी महाराज वहां विचरण कर रहे थे, तभी उनको सनत कुमार मिल गए। भगवान के प्रथम अवतार हैं सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। सनत कुमारों ने जैसे ही नारद जी को देखा, तो नारद जी को देखते ही वो चेहरे से ही पहचान गए कि ये दुखी हैं। मानव की सबसे बड़ी पहचान होती है उसका मुखमंडल, उसका चेहरा बता देता है टेंशन में है, प्रसन्न है, खुश है, लालची है, लोभी है, दुखी है, चिड़ोकला है। मानव का चेहरा ही बता देता है। हम तो इतने लोगों से मिलते हैं दुनिया भर में कि ये फेस रीडिंग सीखी नहीं है, लेकिन आ गई है। आदमी के प्रणाम करने की स्टाइल से पता चल जाता है किस भाव से कर रहा है। तो व्यक्ति का चेहरा बताता है। 3 बात याद रखना, कभी भी किसी से संबंध बनाना हो ना, संबंध बनाने का मतलब किसी को मित्र बनाना हो, आदि आदि, किसी से थोड़े रिलेशंस अच्छे रखने हो अपने व्यापार के लिए या किसी भी चीज के लिए, 3 चीजें मानव की पहचान कराती हैं कि वो कैसा है।
पहला नेत्रम, उसकी आंखें, दूसरा वक्त्रम, उसकी वाणी, और तीसरा विकार, चलता कैसे, बैठता कैसे, उठता कैसे, लेटता कैसे, खाता कैसे, पीता कैसे। उसकी आंखों की मटकाहट बहुत मचल रही है ना इधर उधर, तो समझ जाना चंचल है बहुत ज्यादा, बहुत जल्दी विचलित होता है, लेकिन धीर गंभीर एक स्थान पर देखता है, एक ही थोड़ा गंभीरता से रहता है। दूसरा वक्त्रम, आपने कुछ बोला और वो तुरंत फट से बोल पड़े तो समझना भी कटा है, लेकिन आपने कुछ कहा और थोड़ा विचार करके धीर गंभीरता से एक शब्द में प्रत्युत्तर देवे तो समझना हाँ ठीक है, परिपक्व है। जैसे सब्जी लेने जाते हो दुकान पे, घुमा घुमा के टमाटर देखते हो, बैगन घिया देखते हो, ऐसी मानवों को भी देखा करो। मैं कोई परीक्षक बनकर के किसी से मत मिलना। कहीं पता चली कल को कोई गुरुजी आए भाटापारा में, आप उनकी आंखें ही देख रहे हो, उनकी वाणी सुन रहे हो, ये चलते फिरते कैसे, उसको विचार कर रहे हो, वो बेचारे दुविधा में पड़ जाए, बोले कैसे लोग हैं ये। ऐसा नहीं, अपने विवेक से विचार करो। कई लोग तो कथाएं कराते हैं, कथा कराने के बाद पूरा बिल निकलवाते हैं, हमारा कथा में कितना खर्चा हुआ, बोले इतना हुआ। बेटा अब से इतना व्यापार करना है, सारा भरपाई करवानी है, ये जितना खर्चा हुआ हमारा। खूब व्यापार में लगते हैं, महाराज 2-4 साल मिलते ही नहीं व्यास जी से। हम पूछते हैं महाराज जी कहाँ गए, 2-4 साल हो गए कथाओं को, अब तो मिलो। महाराज जी खर्चा इतना हुआ था कथा में, उसी की भरपाई में लगे हैं अभी। सबको लक्ष्मी चाहिए, लेकिन वास्तविकता क्या होनी चाहिए? जीवात्मा जब लक्ष्मी के पीछे दौड़ता है, लक्ष्मी नारायण के पीछे चलती है और नारायण भक्ति के पीछे चलते हैं, और जीवात्मा लक्ष्मी के पीछे। तो अभी क्या हो गया, भक्ति सबसे आगे, नारायण उनके पीछे, लक्ष्मी नारायण के पीछे, और हम लक्ष्मी के पीछे। तो हम लक्ष्मी के पीछे चलते हैं तो लक्ष्मी तो हमको मिल जाती है, लेकिन लक्ष्मी के आगे चल रहे नारायण और भक्ति वो हम नहीं मिल पाती। लेकिन भागवत क्या करती है, हमारा स्थान बदल देती है, लक्ष्मी के पीछे से हटा के हमको भक्ति के पीछे लगा देती है। तो फिर स्थिति क्या होती है, भक्ति सबसे आगे, भक्ति के पीछे हम जीवात्मा, और हमारे पीछे नारायण, नारायण के पीछे लक्ष्मी। ये है सही सीक्वेंस। भागवत तो ये भी कहती है तुम भगवान के पीछे मत दौड़ो, तो अपने आप को इतना श्रेष्ठ बना लो, ऐसा वैष्णव बना लो, इतना भक्ति की पराकाष्ठा में ओतप्रोत हो जाओ, तुम ठाकुर जी के पीछे मत चलो, ठाकुर जी तुम्हारे पीछे पीछे चले। अनुब्रजम में हम नित्यम पूये ये रण्य रेणु भी, भगवान स्वयं कहते हैं मैं किसी के पीछे नहीं चलता, लेकिन जब मेरा कोई वैष्णव हो जाता है ना भक्त, मैं उसके पीछे पीछे अनुगमन करता हूं। अपने भक्तों के पीछे चलता हूं। हमारे वृंदावन की एक कथा सुनाऊं। नंदगांव में, नंदगांव का नाम सुना? 84 कोस में नंदगांव आता है। वो नंद बाबा का गांव है, मतलब ठाकुर जी का गांव। तो नंदगांव में एक महात्मा रहते थे, उन महात्मा का नाम था कृष्णदास। क्या नाम था? कृष्णदास। एक बार वो कथा सुन रहे थे, तो कथा में व्यास जी ने बताया कि महाभारत में लिखा है यदि कोई व्यक्ति एक नियम अपना ले, सद नियम, और उस नियम का पालन यदि 12 वर्ष तक एक दिन भी नागा ना किए, एक दिन भी छुट्टी ना किए यदि करता है, तो उस नियम में इतना बल आ जाता है कि उस नियम से 12 वर्ष बाद वो यदि कहे उस नियम में आकर के कि मुझे भगवत दर्शन होना चाहिए, तो भगवान उसके सामने प्रकट हो जाएंगे। आज भी ये हो सकता है कि अगर आप 12 वर्ष का कोई नियम बना लो। क्या नियम बनाया आपने? बोले मैं नित्य जो है सुबह उठ करके सूर्य उपासना करूंगा, नित्य उठ करके सुबह अग्निहोत्र करूंगा, नित्य सुबह उठ करके आदि आदि कोई भी वैदिक एक नियम बना लिया, और 12 वर्ष तक अगर आपने एक दिन भी बिना छुट्टी के उस नियम को किया, तो ठाकुर जी दर्शन जरूर देंगे 12 वर्ष बाद। लेकिन ठाकुर जी हमारे इतने चतुर हैं, वो कैसे ना कैसे करके नियम छुड़वाएंगे। वो ऐसी कोई व्यवस्था बनाया करेंगे कि तुम नियम से वंचित हो जाओगे। लेकिन तुमको ठाकुर जी से ज्यादा चतुर होना है, कैसे भी करके वो नियम कर लेना है। ठाकुर जी क्या करेंगे? घर में किसी बालक का जन्म हो जाएगा, लो लग गए सोबर, करो नियम। तो क्या करना है ऐसी स्थिति में? सूतक लग जाए, सोबर लग जाए, या किसी दिन नियम पूरा नहीं हो पाए, तो जिस दिन नियम करने बैठो, एक बार किया ये आज का, अब पिछले कितने छूटे? 4 बार और करो, तो वो 4 की पूर्ति हो जाएगी। सो ठाकुर जी कहेंगे बड़ा चतुर है, मैंने तो इसको छुड़वाया था, इसने फिर भी कर लिया।
कैसे भी करके मिलना चाहता है मुझसे। तो ये सब जो ये आपदाएं विपत्ति आती है ना जीवन में, ये ठाकुर जी जानबूझ के भेजते हैं देखने के लिए। जैसे बालक धीरे धीरे चलना शुरू करता है तो माँ थोड़ी देर हाथ पकड़ के चलती है, लेकिन एक समय आता है माँ धीरे से अपनी उंगली हटा देती है। उस समय बालक भयभीत हो जाता है, ये माँ बुरा चाहती है मेरा, ये मुझे गिरना चाहती है, इसको पता है मैं अभी चल नहीं सकता, मैं गिर जाऊंगा, लेकिन माँ जानती है मैं हाथ छोड़ूंगी तभी चलना सीखेगा। ऐसे ठाकुर जी जीवन में कभी कभी आपत्ति विपत्ति इसलिए देखते हैं ताकि वो देखें कि ये जीवात्मा कैसा परफॉर्मेंस करेगा। तो 12 वर्ष तक यदि कोई नियम का पालन किया जाए तो 12 वर्ष में उस नियम में इतनी सामर्थ्य आ जाती है कि ठाकुर जी का दर्शन आपको हो जाए। तो कृष्णदास जी ने एक नियम बनाया। उन्होंने क्या नियम बनाया? बोले कि मैं फूल का बगीचा लगाऊंगा, नित्य अपने हाथों से माला बनाऊंगा और नंदगांव में ऊपर मंदिर में जाकर के ठाकुर जी को अपने हाथों से बनी माला पधराया करूंगा। नित्य जाते और ठाकुर जी को जब माला पहनाते ना तो ठाकुर जी के पास जाके उनको गिनती करवा देते, ठाकुर जी 1 वर्ष पूरा हो गया आज, अब केवल 11 साल रह गए, मुझे चाहिए क्या? 12 वर्षों के इस नियम से केवल एक वस्तु चाहता हूं कि जब 13वें वर्ष का पहला दिन हो ना तब मैं नहीं आऊंगा, आप मेरी कुटिया पे आना माला पहनने। ठाकुर जी आज 5 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 2 ही साल रह गए, ठाकुर जी अब 1 ही साल रह गया, अरे अब तो नाचते हुए आते, अब तो 11 महीने रह गए, अरे नाथ अब तो केवल 5 महीने रह गए, अब तो 1 ही महीना रह गया, अब तो रोज आते। बोले भगवान सब व्यवस्था कर रखी है, केवल 15 दिन रह गए, आ जाना आप, मेरा 12 साल पूरे होने वाले। बारिश होती, बुखार आ जाता, जुकाम हो जाता, कांटे लग जाते पैरों में, अव्यवस्थित हो जाते, गिरते पड़ते जाते, माला पहनाते। ठाकुर जी अब तो 1 ही हफ्ता रह गया। और जिस दिन अंतिम दिन था उस दिन बहुत भावुक होते हुए श्री कृष्णदास जी आए, रोते हुए आए और गले में माला पधरा करके बोले भगवान सेवा पूर्ण भई अब मेरी, आज 12 साल पूरे हो गए, अब नहीं आऊंगा मैं कल से, अब कल आप आओगे मेरे यहां। मेरे नियम में यदि मैंने सच्ची निष्ठा रखी हो, यदि मैंने सद्भाव, और ब्रजवासी बंधुओं ऐसा नहीं कहते हे नाथ यदि मैंने अच्छे से किया हो तो आप आ जाना। ब्रजवासी तो डंके की चोट पर किया, हमने अच्छा ही किया है, आपको आना ही पड़ेगा, मैंने सब व्यवस्थित किया था भगवान, 12 वर्ष पूरे हो गए, अब कल आप आना, 56 भोग बनाऊंगा, पूरे गोबर का चौका लगाऊंगा, सुंदर सी माला पहनाऊंगा, खूब इत्र छिड़का के रखूंगा, आपकी प्रतीक्षा करूंगा, भगवान आ जाना। और प्रणाम करके पूरे मंदिर को वंदन किया कि अब मैं कभी नहीं आऊंगा, मेरे 12 साल पूरे हो गए, अब नाथ आएंगे मेरे पास। चले गए, गोबर का चौका लगाया, इत्र से पूरे कुटिया को छिड़क दिया, सुगंधित कर दिया, नवीन नवीन पकवान बनाए, 56 भोग बनाए, रात भर सोए नहीं प्रसन्नता में कि कल ठाकुर जी आने वाले हैं। बगीचे से फूल तोड़ के लाए, सुंदर माला पहनाई बनाई और बना करके सब व्यवस्थित करके रख दिया ठाकुर जी के लिए, मखमल की चादर वादर बिछा दी, यहां बैठेंगे, यहां उठेंगे, ऐसे करेंगे, सब व्यवस्था कर दी और बैठ गए कुटिया के बाहर जाकर के और प्रतीक्षा करने लगे, अब आ रहे होंगे, अब आ रहे होंगे। आंखों की पलकों को कहते हैं अरे झपको मत, कहीं तुम झपक गई और सामने से श्याम सुंदर आ गए तो। मैं एक एक क्षण को देखना चाहता हूं, अपने जीवन में उसको उतारना चाहता हूं। मैं आज श्याम सुंदर के एक एक पल, एक एक भाव को आज अनुभव करूंगा। आज तक उनको मूर्ति में देखा था, लेकिन अब चलते फिरते देखूंगा। सुबह से शाम हो गई, ठाकुर जी नहीं आए। बार बार अपने मन को बहला दें, कहीं व्यस्त हो गए होंगे, भोजन कर रहे होंगे, नंद रानी ने योग रोक लिया होगा, नंद बाबा बैठ गए होंगे पास में, अरे अभी बहुत सारे भक्त आए होंगे दर्शन करवे, सबसे निवृत्त है के आएंगे, रात में आएंगे। रात के महाराज 11 बजने लगे, लेकिन ठाकुर जी नहीं आए। कृष्णदास जी ने सोचा नहीं आएंगे। अरे कृष्णदास, किसको अपने 12 साल दे दिए तूने? जो ब्रजवासियों से परसों की कह के गया, कभी लौट करके ब्रज नहीं आया, उसके लिए तूने 12 साल गवा दिए। अरे ये झूठा माखन चोर कपटी छलिया, इसके लिए 12 साल दे दिए तूने। अपने आप को कोसने लगे, क्रोध के कारण भर करके अंदर गए और अंदर कुटिया में जाकर के सारा 56 भोग समेट करके पोटली बना ली, मालाएं वालाएं सब हटा दी, कुटिया को पूरी को ध्वस्त कर दिया, नष्ट कर दिया। बोले अब नहीं रहूंगा यहां पे, अब यहां नहीं रहना। अपना सारा बोरिया बिस्तर बांध करके नंदगांव के बगल में ही है बरसाना,
बोले अब मैं बरसाना जाऊंगा, अब तक श्याम सुंदर की शरण में था, अब किशोरी जी की शरण में रहूंगा, इसका नाम भी नहीं बोलूंगा, अपना नाम भी बदल दूंगा, मैं अपना नाम भी, मेरा कृष्णदास है, अब मैं राधा दास रख लूंगा अपना नाम, इससे सारे संबंध तोड़ दूंगा। और ऐसा क्रोध करके जैसे ही जाने लगे तो इतने में ही बहुत सारी गायों का झुंड रास्ता पार कर रहा था। कृष्णदास जी जैसे ही उसके मध्य जाने लगे, इतने में एक ग्वारिया आया, अपने कंधे पर लगी लाठी और लाठी पर ऐसे हाथ टांग करके, अरे बाबा कहां जा रहे हो, गैया चढ़ जाएंगी तो पे, अरे रुक रुक रुक। बाबा बोले भैया कौन है भैया? बोले मैं ग्वारिया हूं और ये सब मेरी गैया हैं। बोले भैया बहुत गैया हैं, कितनी गैया हैं? बोले 8 लाख गैया हैं। बोले 8 लाख? बोले हाँ। बोले नंद बाबा की गैया हैं ये। बोले अच्छा, कहां जा रहे हो बाबा? बोले मैं बरसाने जा रहा हूं। बोले तेरा ये कन्हैया है का, या के अब ब्रजभाषा समझ में आ रही है ना? वो तेरा कन्हैया है ना, या के चक्कर में 12 साल बर्बाद कर दिए मैंने, अब या कुछ छोड़ छाड़ के अब जा रहा हूं किशोरी जी की शरण में रहूंगा, और मैंने तो अपना नाम बदल लियो, अब तक मेरो नाम कृष्णदास, अब से मेरो नाम राधादास। तो ग्वारिया बोला अच्छा बाबा बरसानो जा रहे हो? बोला हाँ। अभी तो बैठो थोड़ी देर यहीं पे, क्योंकि गैया तो अभी बहुत हैं, अभी 1 घंटा लग जाएगा इन्हें पार करवे में, बहुत लंबी लाइन है। ठीक है बैठ गए। अब बैठ गए तो फिर ग्वारिया जो गायों को चराने वाला गोपाल था वो बोला बाबा कछु खावे पीवे को रखो है सामान? बोला हाँ 56 भोग धरो है। तो इकाई को धर रखो बाबा, खवाए दो। बोले हाँ तेरे वहां कन्हैया के काजे बनायो मैंने, वो तो आयो नहीं, चल मैं और तू ही खा लें। अब पोटली खोल करके सारे 56 भोग सजा लिए और बोले अब यहाँ में तू भी ले तो जा और मैं भी खा तो जाऊं। तो ग्वारिया बोलो बाबा मेरे हाथन में गोबर लग रहा बहुत ज्यादा, अब धोवे जाऊंगो स्वच्छ करवे जाऊंगो फिर भी दुर्गंध तो आवेगी, एक काम करो ना आप अपने हाथन से मुंह को खवाते जाओ। कृष्णदास जी बोले जैसा तुम्हारा कन्हैया वैसी सवरे सवरे नंदगाम के बहु जीवन भर सेवा करवावे, तू सेवा करवा के छोड़ेगा मुझे। बाबा मैं तो यहाँ मारे कह रहा हूं गोबर लग रहा हाथ में, चल यहाँ पास में आके बैठ जा। अब एक उसका फांक उठा करके कृष्णदास जी खामे और दूसरा उठा करके उस ग्वारिया को खवामे। ग्वारिया को खवाते 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 देखा कि ग्वारिया के नेत्रों से आंसू बह रहे हैं। कृष्णदास बोले अरे लाला काई को रो रहे है, कहा बात है, रो काई को रो है? ग्वारिया ने कृष्णदास की ओर देखते हुए बोला, बोले मैं हमारे रो रहा हूं, आज पूरे दिन मुंह को कोई ने माला नहीं पहनाई, मैं सुबह से बिना बगैर माला के खड़ा हूं। बाबा तुमने माला तो बनाई लेकिन मेरे गले में पहनाई नहीं है। कृष्णदास जी बोले कौन है तू? इतने में ठाकुर जी ने अपना स्वापो हटायो, सोई मोर मुकुट वंशीधारी श्याम सुंदर प्रकट हो गए। बोले बाबा देख मैंने अपना वचन निभायो, आज 13वें वर्ष को पहला दिन है, भले ही विलंब से आयो लेकिन आयो तेरे पास, चल अब माला मुंह को पहना दे। कृष्णदास जी ने पोटली कस के पकड़ ली, बोले कि बरसाना जाने को मन बना लियो तो तू प्रकट है गयो, यदि मैं बरसाने में ही रहूंगा तो फिर तू रोज दिखेगा मुंह को। जो बरसानो जावे को मन बना ले, श्री अपने नाम को राधा रानी से जोड़ ले, वहां को तू प्रकट है के दर्शन दे रहे हो है। यदि मैं बरसाने में श्री जी की ही शरण में रहूंगा फिर तो तू रोज आए करेगा। अब तो ये माला किशोरी जी को ही पहनाऊंगा, तो क्यों नहीं पहनाऊंगा। आगे आगे कृष्णदास भग रहे हैं, पीछे पीछे ठाकुर जी भग रहे हैं। कृष्णदास दौड़ करके गए और श्री जी के चरणन में जाकर के लेट गए। तब कही बोले कि या ने मुंह को 12 साल बहुत परेशान किया श्री जी, या को ऐसा दंड दो मैं जब तक जीवित रहूं तब तक मेरी आंखन के सामने दिखता रहे मुझे। और किशोरी जी की कृपा से जब तक वे राधा दास हो गए थे, अब तो उनका नाम ही राधा दास हो गया था, जब तक वे धराधाम पर रहे तब तब नित्य श्यामा श्याम की युगल स्वरूप का नित्य दर्शन करते थे। इसको कहते हैं क्या? ये भक्ति का मूल रूप है, जहां पे भक्त भगवान के पीछे नहीं दौड़ रहा है, भक्त के पीछे भगवान दौड़ रहे हैं। ये भक्ति का मूल रूप है। हमको ऐसी स्थिति बनानी है। हाँ हमको नहीं आ रही दया इन पे बिल्कुल भी, खूब दौड़ लिए इनके पीछे। अब स्थिति ये करनी है कि हम इतने रसयुक्त हो जाएं, हम इतने भावयुक्त हो जाएं, हम इतने भक्ति युक्त हो जाएं कि ठाकुर जी हमारे पीछे पीछे आम है। ये भाव। तो कि नारद जी महाराज ने प्रश्न किया सनत कुमारों से कि भगवान एक बात बताओ, भागवत की कथा पाप दूर करती है सुनने वाले के,
सनत कुमारों ने कहा पाप दूर नहीं करती, आगे वो व्यक्ति पाप ना करे उसके लिए उसको तैयार कर देती है। चाहे वो गंगा जी हो, चाहे श्रीमद् भागवत हो, या पाप निवृत्त करने वाली कोई भी विधा जो हमको शास्त्रों में धर्मों में बताई जाती है, बंधुओं पूर्ववर्ती पापों को दूर कब करती हैं ये सब? आपने गंगा में स्नान किया, पाप दूर हो गए, पाप मुक्त हो गए। अगर ऐसा होता ना, चोरों की नगरी होती हरिद्वार, दिन भर चोरी करते, रात में गंगा जी में कूद जाते, रात भर डकैती डालते, सुबह फिर गंगा जी में कूद जाते। क्यों? पाप निवृत्त हो जाते हैं। पुलिस पकड़ने आती तो पकड़ नहीं सकते आप मुझे, क्यों? गंगा जी से नहा के आया हूं, पाप सारे धुल गए मेरे। ऐसा नहीं है, गंगा पाप दूर करती है। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से पाप नष्ट होते हैं, लेकिन कब? जब व्यक्ति गंगा स्नान करने जाता है, उससे पहले जल हाथ में लेता है और गंगा जी को यह वचन देता है कि मेरे अंदर ये अवगुण थे, ये अवगुण हैं, मैंने ऐसा ऐसा किया था, ऐसा ऐसा हुआ, मैं आपसे क्षमा मांगता हूं हे गंगा मैया, आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। और उस गंगा जल को पान करके गंगा जी को क्षमा मांगे, आज के बाद मैं ऐसा नहीं करूंगा, आप कृपा करके मुझे पवित्र करो। इस वचन को दे करके जब वो प्रवेश करेगा ना गंगा जी में, तब गंगा पाप दूर करेगी। नहीं तो मछली का तो जन्म ही गंगा जी में होता है, उससे पवित्र तो कोई होना ही नहीं चाहिए। एक बार बिहार में था मैं कहीं, एक को मैंने कहा मैंने मच्छी क्यों खाते हो भाई? तो मैंने सुना तुम मच्छी खाते हो। महाराज जी धीरे धीरे छोड़ देंगे, आपकी कथा सुनने लगे हैं, लेकिन हमको एक बात समझ नहीं आती। मैंने क्यों नहीं आती? बोले आप कहते हैं गंगा पवित्र है। मैंने कहा गंगा की हर वस्तु पवित्र है। मैंने कहा तो मछली तो जन्मी गंगा में, पाली पोसी गंगा में, बड़ी हुई गंगा में, उसका विवाह भी गंगा में ही हुआ, बच्चे बच्चे भी सब गंगा में ही हुए, जीवन भर जो गंगा में रही, उसका तो हर वस्तु पवित्र है। उसको हम खा गए तो हमने तो एक प्रकार से गंगा का प्रसाद ही लिया ना। मैंने जय हो देवता, तो उससे कौन बचे? आदमी अपनी जीव और अपने पेट की संतुष्टि के लिए कुछ भी कर सकता है, और अभी तो कुछ नहीं है महाराज। आप लोग तो सही समय पर ठाकुर जी के धाम चले जाओगे, बुरे दिन तो हम लोग देखेंगे अपने बुढ़ापे में। बहुत विषम परिस्थिति आने वाली है, इतना भयावह कलयुग हो रहा है प्रतिदिन। कभी कभी सच में चिंता होती है कि हम लोगों का बुढ़ापा कैसा होगा। लेकिन हम भी सही समय पर कट लेंगे, जो हमारे बाद आ रहे हैं उनकी तो पूछो मत। आगामी 100-150 वर्ष, अरे आपने नहीं देखा पिछले 20 वर्ष में सब बदल गया। पिछले 20 वर्ष में, 20 वर्ष भी बहुत लंबी बात कर रहा हूं। कोविड से पहले का भारत, कोविड से पहले का अपना परिवार और कोविड के बाद का अपना परिवार देख लो, इसी में ही बहुत परिवर्तन हो गया। क्योंकि लोग घरों में रहे, इलेक्ट्रॉनिक्स के और फोनों के और इंटरनेट के इतने आदी हो गए। पता क्या है? सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग। सतयुग में प्राण होते हैं हड्डियों में, त्रेता में प्राण आ जाते हैं मांस में, द्वापर में प्राण आ जाते हैं त्वचा में, और कलयुग में प्राण आ जाते हैं अन्न में। यदि अन्न ना मिले तो व्यक्ति मर जाए। और घोर कलयुग में प्राण आ गए मोबाइल फोन में। अगर मैं गलत हूं तो बताओ। प्राण बसे हैं लोगों के, और हमारे प्राणों को संचालित करने वाला जो राक्षस है वो कौन है? इंटरनेट, साक्षात राक्षस। मुझे कभी कभी लगता है जैसे राम भगवान आए रावण को मारने, कृष्ण आए कंस को मारने, हिरण्यकश्यप आए, वो नृसिंह भगवान आए हिरण्यकश्यप को मारने, कल की भगवान आएंगे इसको इंटरनेट को मारने, फोन को नष्ट करने। कभी कभी लगता है 100-150 सालों में आज व्यक्ति को खुद विचार करो, 24 घंटे उसका संचालन कौन करता है? 24 घंटे केवल सोना छोड़ दीजिए। आजकल कई बच्चे सोते ही नहीं, रात भर फोन में लगे रहते हैं। उनका संचालन कौन कर रहा है? उनकी बुद्धि को कौन चला रहा है? उनकी प्रत्येक इंद्रियों को तृप्त कौन कर रहा है? इंटरनेट, मोबाइल फोन। कभी कभी मुझे लगता है कि कलयुग का राक्षस यही है। अच्छा देखो, राक्षस क्या करते थे? भगवान को छोड़ो हमें पूजो, सबको छोड़ो हमको भजो, सबसे निवृत्त हो जाओ, दिन रात हमारी शरण में रहो। राक्षस यही तो करवाते थे सबसे। फोन यही तो करवा रहा है हमसे। सब तज मुझे भज, मुझ में लगा रहे।
लोग पहले घूमने के लिए जाते थे विदेशों में या भारत में कहीं कहीं, आजकल फोन में ही घूमे आते हैं सब जगह। रात भर देख आए हुआ स्विट्जरलैंड कैसा था, इंग्लैंड कैसा था, आदि आदि कैसा था। आदी हो गए हम इसके, अभी तो आदी हुए हैं, अभी बहुत भयावह समय आने वाला है महाराज। हम छोटे छोटे थे जब, हमको नहीं पता होता, फोन ही नहीं थे उस टाइम पे, आए थे वो वाले आए थे, इतने बड़े बड़े फोन चलते थे कीपैड वाले, मोटोरोला, और नई नई कंपनी थी, इतने बड़े बड़े फोन। एक वो फ्लैप वाला फोन आया था नया, मोबाइल फोन तो हमारे सामने ही आया, हम लोगों ने तो देखा नहीं, जानते नहीं थे। आजकल के बच्चे, गलती माता पिता की है। क्यों? बच्चा रो रहा है, खाना नहीं खा रहा, तो उसको कार्टून चला के दे देंगे फोन में, इसको देखता रहे, माँ बगल से खिलाती रहती है उसको। अब वो इतना आदी हो जाता है, कार्टून देख के सोएगा, कार्टून देख के उठेगा, कार्टून से ही पढ़ेगा, कार्टून से ही रहेगा। आजकल बच्चों को कुछ नहीं चाहिए, फोन चाहिए। मतलब परवरिश माता पिता नहीं फोन कर रहे हैं बच्चों की, और फिर माता पिता चाहते हैं कि बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। नहीं करेगा, वो फोन को ही चार्ज करेगा, उसी की ही चिंता करेगा, क्योंकि परवरिश उसी ने की है। स्थिति बदले, कम से कम 4 घंटे के लिए आप खुद विचार करो, फोन से दूर हो, हंस रहे हो, मुस्कुरा रहे हो, सिर उठा के बैठे हो। फोन यूज करने वाला सिर झुका के बैठा रहता है। हमारे पूर्वजों ने सिर उठाना सिखाया, हम सिर झुकाना सीख गए। फोन एयरपोर्ट पे जब जाते हैं हम लोग, हमारे पिताजी कम जानते हैं फोन चलाना। एक बार मैं और पिताजी दोनों विदेश में थे कहीं, मैं भी लगा था फोन में ही, और पूरे सब एयरपोर्ट पे सब लोग, पिताजी बोले सबके सिर झुक गए, केवल मेरा उठा हुआ है। और मैंने सच में देखा तो सब फोन में, कोई आईपैड में, कोई लैपटॉप में, कोई कहीं लगे हुए हैं। पाप प्रवेश करने के 2 द्वार हैं, और हमने दोनों ही द्वारों को बंद कर दिया, पहले नेत्र और दूसरे कान। यहीं से पाप प्रवेश होता है मानव के अंदर। जैसा देखेगा और जैसा सुनेगा वैसा ही हो जाएगा, और हमने इन दोनों को ही आदी कर दिया है संसार के। एयरपोर्ट पे देखो, कानों में एयरपोर्ट्स लगाए घूम रहे हैं, आंखें देखो तो फोन में गड़ी हुई हैं, आंख और कान दोनों एक जगह व्यस्त हैं। हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं उससे कि वो वैष्णव हो? तो कहां चल रहे थे हम? हाँ, श्रीमद् भागवत और कथा और गंगा आदि ये सब पाप निवृत्त करती हैं, लेकिन कब करती हैं? जब संकल्पबद्ध होके कहोगे कि हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे, और जब जब गंगा जी में प्रवेश करोगे तब गंगा पाप मुक्त करेगी। गंगा में पड़े रहो, कुछ नहीं होगा उससे, वो साधारण जल के समान है। फिर गंगा गंगा कब बनती है? जब संकल्पित होकर के भीतर प्रविष्ट करते हो, माँ मैं आपसे क्षमा मांगता हूं, मैंने पाप किए, मैंने दुष्कर्म किए, मैं ऐसा हूं, मैं वैसा हूं, अब मैं पवित्र होने आऊं, आप मुझे बदल दीजिए, मैं वचन देता हूं आज के बाद ऐसा नहीं करूंगा। जब ये वचन युक्त होकर के प्रवेश करोगे तब गंगा पवित्र करती है, तब वो गंगा कहलाती है। ठीक उसी प्रकार बंधुओं, श्रीमद् भागवत पाप नष्ट करती है, और यहां बैठकर संकल्पित होने वाले व्यक्ति को भागवत जी कहती मैं तेरे को पवित्र कर दूंगी, तू पूर्ण रूपेण, तेरी बुद्धि भी सुव्यवस्थित हो जाएगी, लेकिन वचन दे। जीवन में कभी कुमार्ग को अपनाएगा नहीं, अब तब होगा, नहीं तो नहीं होगा। जब ये वचनबद्ध होते हैं तब भागवत पवित्र करती है। फिर भी नारद, तुमने पूछा है कि किस कौन कौन से पापी कथा सुन के पवित्र हो जाते हैं, तो मैं तुम्हें बताता हूं। तब सनत कुमार कहते हैं, ये मानवा पाप कृतस्तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गगा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलश्च कामिन सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जो मानव सब प्रकार के पाप करता है, पापों में कोई पीछे नहीं छूटा हुआ, ऐसा व्यक्ति कथा में आ जाए तो कथा में संकल्पित होकर के बैठे तो 7 दिन की कथा उसको पवित्र कर देगी। फिर भी तुमने विस्तार से जानना चाहा है तो मैं बता देता हूं, सदा दुराचार, जो दुराचरण करता है, दुराचरण का मतलब आचरण, मतलब किसी को फॉलो करना। किसको फॉलो करते हैं हम? आजकल के बच्चों को तिलक लगाया हुआ, धोती पहना हुआ, चोटी रखने वाला, जटाएं रखने वाला, कोई वैष्णव दिख जाए, संत दिख जाए, कथा वक्ता है, उसको नहीं फॉलो करेगा। फटी जीन्स पहन के डोल रहा है, टेंट वेंट लगाए घूम रहा है महाराज शरीर पे, ये हमारा आइडल है, हमको इसके जैसा बनना है। और बच्चे वैसे ही बन जाते हैं। भगवान ने सुंदर सुनहरे बाल दिए, इन पर रंग लगवा लेते हैं,
कटिंग करवाएंगे, बीच में सुमेरु पर्वत, मेरु पर्वत यूं खड़ा कर लेंगे, आगे से रंग बिरंगे डिजाइन निकालेंगे। किसको फॉलो करते हो तुम? ये दुराचरण है। ऐसा दुराचरण करने वाला व्यक्ति यदि भागवत की कथा में आ जाए तो भागवत की कथा 7 दिन सुने तो दुराचरण से मुक्त हो जाएगा। श्रीमद् भागवत बंधुओं चिकित्सा करती है किसकी? बुद्धि की, मन की। एक हॉस्पिटल है ये, माहेश्वरी भवन है तो भवन, लेकिन अब कथा शुरू हो गई। अभी 7 दिन का एक समझ लो हॉस्पिटल कैंप लगा है यहां पर। और यहां सारे कौन लोग आ रहे हैं? बोले भवरोग के रोगी आ रहे हैं, संसार का रोग जिनको ग्रसित है। डॉक्टर के रूप में हम बैठे हैं यहां पे। वो डॉक्टर तो चीर फाड़ करते हैं, उनके पास में शस्त्र होते हैं, कैंची होगी, चक्कू होगा, आदि आदि सिलने वाली सब वस्तु होंगी। हम डॉक्टर हैं, हमारे पास शास्त्र रखा है। चलाएंगे काहे से? मुख से चलाएंगे। आपको लेना कहां से? यहां से लेना है। जैसे लेजर होती है ना, लेजर ऑपरेशन, विदाउट चीर फाड़ अंदर की सारी चिकित्सा, ऐसे ही लेजर चलेगा यहां पे। बस सुनना है इन दोनों को खोल करके। 7 दिन में वो भवरोग जो हृदय में है वो नष्ट हो जाएगा, ध्वस्त हो जाएगा, पवित्र हो जाओगे आप। तो दुराचरण करने वाला व्यक्ति यदि कथा सुने तो पवित्र हो जाएगा। फिर आता है विमार्ग का, गलत मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति यदि कथा में आके 7 दिन कथा सुने तो भी वो पवित्र हो जाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर गुस्सा जिसको आता हो, क्रोध में आकर के महाराज चीजें फेंक देता है, तोड़ फोड़ कर देता है, उछाल कूद मचा देता है, 10-10, 20-20 दिन तक गुस्सा ही खत्म नहीं होता, ऐसा व्यक्ति देखो उसका नाम पाप में आता है। भयंकर क्रोध पाप का ही स्वरूप है। यदि किसी व्यक्ति को बहुत गुस्सा आता है ना, उसको स्पष्ट एक बात कह देना, पता है तेरे पास क्या है? क्या है? तेरे पास नरक का वीजा है। ये गुस्से के रूप में जो तेरे को ये प्राप्त है, नरक का वीजा है। और तो विदाउट इमिग्रेशन पहुंचेगा तू वहां पे। इसको कम कर ले, थोड़ा इसको काबू में लिया। क्रोधाग्नि दग्धा, भयंकर क्रोध में जो दग्ध होते हैं, कहते हैं जलते रहते हैं गुस्से में, ऐसा व्यक्ति यदि कथा में आकर के बैठ जाए और 4 घंटे शांत रह करके संपूर्ण कथा पूरे 7 दिन तक सुने, उसका क्रोध कम हो जाएगा। क्रोधाग्नि दग्धा कुटिलश्च कामिनः, कुटिल है। कुटिल मतलब किसी का भला चाहने वाला नहीं है, कामी है। इस प्रकार के समस्त प्रकार के दोषों से युक्त व्यक्ति यदि कथा में आकर के सप्ताह कथा सुने तो सप्ताह यज्ञेन कलौ पुनन्तिते, वो पवित्र हो जाएगा, उसके दोष दूर हो जाएंगे। लेकिन इसमें शर्त यह है कि तुमको संकल्पबद्ध होकर बैठना पड़ेगा कि हाँ मैं पवित्र होने आया हूं, वचन देता हूं भागवत जी को अब ऐसा नहीं करूंगा। और एक बात कह दूं आपको, ये प्रश्न तो उठा होगा मन में, महाराज जी अगर किसी ने संकल्प लेकर के कथा सुन ली, गंगा स्नान कर लिया और गंगा जी ने उसको पवित्र कर दिया और सब कुछ कर दिया, और उसके बाद यदि उसने पाप किया तो क्या होगा? संकल्प में 3 वस्तु रखी जाती हैं हाथ में, जल, अक्षत और धन, दक्षिणा। संकल्पित जब व्यक्ति होता है और उसके बाद अपने किए गए संकल्प का निर्वहन नहीं करता तो उसकी जिम्मेवारी गंगा रखेगी। फिर अच्छा बेटा तेरे को हमने पवित्र किया, तू भेजा के कर आया, अगले जन्म में जल की वजह से तू प्यासा मरेगा, अगले जन्म में अन्न का अभाव रहेगा तेरे घर में, और अगले जन्म में तू दक्षिणाहीन, धनहीन, विहीन हो जाएगा, दरिद्र हो जाएगा। और अगले जन्म की तो अब कलयुग में ये वाला सिस्टम खत्म कर दिया है, कलयुग में देवताओं ने कर दिया, इसी जन्म में तेरा अंत ऐसा होगा अगर तूने संकल्प लेने के बाद भी वो क्रिया की तो। इसलिए बहुत खुशी से जाते हैं लोग हरिद्वार, और महाराज हड़की पौड़ी पर जगह तिल रखने की जगह नहीं है, कूद रहे हैं ऊपर से पाप दूर करने को। मुझे देख के कभी कभी हंसी आती है, मैंने कहा कुछ नहीं होगा इससे, संकल्प लो बेटा पहले, और संकल्प लेके जब करोगे तो एक भय रहेगा मन में, मैंने संकल्प लिया है, और वो भय ही तुमको रोकेगा। जब तक बंधुओं भय भी अच्छा है, कई भय अच्छे हैं, माता पिता का भय अच्छा है, गुरुजनों का भय अच्छा है, परिवार का भय अच्छा है। यदि इतना भी भय बच्चों पर नहीं होगा तो बिगड़ जाएंगे। नहीं, हम तो अपने बच्चों को कहीं नहीं रोकते, बिल्कुल नहीं रोकते, भगवान भरोसे रहते हैं। ऐसे थोड़ा भय होना चाहिए। श्रीमद् भागवत एवं शास्त्रों में गुरुजन बताते हैं, लालयेत 5 वर्षाणी, बच्चों को केवल 5 वर्ष तक प्यार करो। जैसे ही 6वां जन्मदिन मने महाराज 10 वर्षानी ताड़येत, 10 वर्ष उनकी ताड़ना करो। ताड़ना का मतलब मारना नहीं है, ताड़ना का मतलब गुस्सा रखो, थोड़ा कंट्रोल में रखो। लेकिन
प्राप्ते तू 16 वर्षे, जैसे ही वो 16 वर्ष का हो जाए फिर उसको ताड़ना नहीं है, कभी कभी डांटना नहीं है। पुत्रम मित्र वदाचरित, वो उससे मित्रता कर लो। कितना कितना सुंदर हमारा धर्म सिखाता है सब कुछ, लेकिन हम करते कहां हैं? तो इस प्रकार सब पापों के बारे में बता रहे थे। तभी सनत कुमार कहते हैं, बोले अगर कोई सत्यविहीन व्यक्ति और माता पिता से द्वेष रखता हो, ऐसा व्यक्ति भी यदि कथा में आ जाए तो पवित्र हो जाता है। इस बात पर ऑब्जेक्शन कर दिया नारद जी ने, मैं नहीं मान सकता। माता पिता से द्वेष करने वाले व्यक्ति को भगवान भी स्वीकार नहीं करते और आप कह रहे हो कि उसको भागवत पवित्र कर देती है। अरे कुछ 10 महापाप हैं, कल बताऊंगा उनके बारे में। एक तो होते पाप, एक होते महापाप। उनमें एक महापाप क्या है? माता पिता से द्वेष करना, माता पिता को गाली गलौज करना। कई आप सोच रहे हो ऐसा कोई नहीं करता हो, हैं कई बालक, कई धुंधुकारी हैं, माता पिताओं को मारते तक हैं। ऐसे महापापियों को आप कह रहे हो भागवत पवित्र कर देती है? मैं ये स्वीकार नहीं कर सकता भगवान। तब सनत कुमार बोले, हम तुमको एक कथा सुनाते हैं। एक ब्राह्मण था, उसका नाम था आत्मदेव। उनकी पत्नी थी धुंधुली। कथा सबने सुनी है, लेकिन मैं मूल बात बता बता के आगे चलता हूं। आत्मदेव के कोई संतान नहीं थी। बंधु देखो, एक यहां पर बहुत सुंदर बात है। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक उत्तम नगर था। उस उत्तम नगर में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहते थे। अब देखो इसको, इसके पूरे सिनेरियो को समझो। तुंगभद्रा तट क्या है? तुंगभद्रा कहते हैं अतिशय भद्रा, यानी कल्याणकारी। और अतिशय कल्याणकारी मानव के लिए संसार में एक ही वस्तु है, उसका खुद का शरीर। ये जितना तुम्हारा कल्याण कर देगा ना, उतना दूसरा कोई नहीं कर सकता। लेकिन इससे कल्याण के मार्ग पर जाना पड़ता है। आज आप कथा में बैठे हो, किसके भरोसे बैठे हो? शरीर के भरोसे ही तो बैठे हो। शरीर को धन्यवाद कहो, तू है, तेरे कान सुनने, इसलिए हम लोग यहां बैठे हैं, हम अपना कल्याण करवा रहे हैं। सबसे बड़ा कल्याणकारी कौन है संसार में? हमारा खुद का शरीर। और इस तुंगभद्रा नदी के तट पर उत्तम नाम का नगर है। ये शरीर ही हमारा उत्तम नाम का नगर है। और इस उत्तम नाम के नगर में एक आत्मदेव ब्राह्मण, यानी कि हमारी आत्मा इस शरीर में रहती है। और इस आत्मा की, आत्मदेव ब्राह्मण की एक पत्नी है, उसका नाम है धुंधुली। इस आत्मा की भी एक पत्नी है, उसका नाम है मन, वही है धुंधुली। धुंधुली कैसी है? क्रूरा। हमारा मन कैसा है? क्रूर है। दिखाएंगे तो हम ऐसे कि हम बहुत सज्जन हैं, सबका भला चाहते हैं, लेकिन जैसे ही देखते हैं कि कोई हमारा एंटी आया है मुख से, और भाई सब ठीक बंगाल, बढ़िया, मन से सोचेंगे आगे जा बेटा, तेरा गिर जाए, तेरा पाम टूट जाए। मन क्रूर है हमारा, ये मानना पड़ेगा आपको, आप इससे नकार नहीं सकते, ये स्वीकार्य है। मन हमारा क्रूर है। हम दिखाते हैं कि हम अच्छे हैं, लेकिन है नहीं, भीतर से क्रूर हैं। मन हमारा क्रूर है। और कैसा है? बहुजल्पिका। हम भले ही ना बोलते हों, लेकिन हमारा मन 24 घंटे कुछ ना कुछ बोलता ही रहता है। ऐसा कर ले, ऐसा कर ले, ये कर ले, वो कर ले, वहां चले जाए, यहाँ चले जाए, ऐसा हो गया, देख ये ऐसे दिख रही है, इसके मन में ये चल रहा होगा, ये ऐसे कर रहा है, ये चल रहा होगा। मन हमारा बोलता रहता है, बहुजल्पिका। यही है उस आत्मदेव की पत्नी धुंधुली, मतलब हमारी आत्मा की पत्नी हमारा मन। इनके कोई संतान नहीं है। आत्मदेव अपने प्राणों का परित्याग करने के लिए वन में गए। तभी एक संत ने आकर के कहा, बोले आत्मदेव, भगवान की बहुत बड़ी कृपा मानो कि तुम्हें संतान नहीं है। अरे दोनों अकेले रहो, भजन करो। संतान होती तो चिंता उसकी होती है, संतान नहीं होती तो फिर किसी की चिंता नहीं, भजन करो भगवान का। लेकिन आत्मदेव बोले, भगवान आप कैसे जानो कि विवाह करने के बाद, गृहस्थ में आने के बाद बिना संतान के जीवन अच्छा नहीं लगता। आत्मदेव की बात सुनकर के ब्राह्मण बोले, तो फिर प्राण त्याग मत करो। आत्मदेव बोला, मैं प्राण त्याग दूंगा यदि आपने मुझे संतान नहीं दी थी तो। आप संत हैं, आप वैष्णव हैं, मेरी माथे की रेखा देख करके आप बता सकते हैं कि 7 जन्मों तक मुझे पुत्र नहीं है, तो आप मुझे दे भी सकते हैं, मुझे पुत्र दीजिए। यदि आपने ऐसा नहीं किया तो मैं प्राण त्याग दूंगा अपने। बंधुओं, संतों से कभी सांसारिक वस्तु मत मांगिएगा। क्यों? क्योंकि संत से यदि आपने कोई सांसारिक वस्तु मांगी तो वो संत अपने भजन के बल पर तुमको देगा। और यदि भजन के बल पर तुमने सांसारिक वस्तु मांगी और उसका भोग भोगा, परिणाम अच्छा नहीं होगा। क्यों? आपने मांगा, महाराज जी ऐसी कृपा कर दो, हमारे बच्चे का सब मंगल हो जाए, हमारे घर में सब उचित हो जाए, उत्तम हो जाए।
संत क्या करेंगे? आशीर्वाद दें, अच्छा ठीक है सब मंगल होगा। अब मंगल कैसे होगा? संत ने भजन किया है, संत ने खूब निष्ठा से ठाकुर जी की सेवा करी है, इसलिए उसका आशीर्वाद फलेगा। मतलब भजन से मिला हुआ फल आपको प्राप्त होगा और उससे आप संसारिक भोग भोगोगे, नरक जाना पड़ेगा। इसलिए संतों से कभी सांसारिक वस्तु नहीं मांगनी चाहिए, कब भी नहीं। जो संतों से जाके सांसारिक क्रियाएं पूछते ना, मुझे उनको देख के बहुत दया आती है कि भाई क्यों मांग रहे हो। संत के पास भजन है और वो भजन का बल देगा, और भजन के बल से तुम सांसारिक वस्तु भोगोगे, इसका परिणाम अच्छा नहीं है। तो आत्मदेव ने वही कहा, मुझे पुत्र दे दीजिए नहीं तो मैं प्राण त्याग दूंगा। संत हृदय नवनीत समाना, तो संत ने एक फल दे दिया और कहा आत्मदेव इस फल को अपनी पत्नी को खिला देना, और मैं 1 वर्ष के कुछ नियम बता रहा हूं, इन नियमों का जो पालन करेगा उसका पुत्र बहुत निर्मल होगा। तो गर्भवती माताओं के 5 नियम बताए हैं भागवत में, उनको क्या क्या करने चाहिए। सबसे पहला सत्यम शौचम दयादानम एक भुक्तुम तु भोजनम वर्षावधि स्त्रिया कार्यम तेन पुत्रोति निर्मल। सत्यम, जब बालक गर्भ में आ जाए तब से लेकर के जन्म होने तक मां प्रयास करे कि मैं सत्य ही बोलूं, मजाक में भी झूठ ना बोले। दूसरा नियम अपनावे शौचम, यानी कि बहुत पवित्रता रखे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाना चाहिए कि वो अपवित्र अवस्था में हो, नहीं, बिल्कुल जैसे घर में ठाकुर जी आ गए तो मंदिर को पवित्र रखना, ऐसे ही विचार रखे मेरा देह देवालय, गर्भ में ठाकुर जी हैं तो उसको पवित्र रखे। तो सबसे पहला सत्य बोले, दूसरा शौचम, तीसरा दया, सब पर दया करे। चाहे कोई आ जाए आंखों के आगे उस पर भी दया भाव रखे, चाहे कितना भी बड़ा शत्रु क्यों ना हो उसके प्रति भी दया रखे। कोई उसको गर्भवती अवस्था में भी उसको कोई भला बुरा कह दे उसके प्रति भी दया करे। तो सत्यम शौचम दया दानम, चौथी वस्तु दान करे। नित्य सुबह उठ के स्नान ध्यान करके और अपने गर्भ में साक्षात नारायण स्वरूप भगवान का स्मरण करके या लक्ष्मी स्वरूपा सुंदर कन्या का स्मरण करके कुछ ना कुछ दान करे, अन्न का करे, धन का करे, वस्तु का करे, कुछ ना कुछ दान करती रहे। और